रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारी कुछ मेन अथॉरिटीज हैं, यानी कि हमारी साइटेशंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम अपने नुकात को वाज़े कर सकते हैं अदालत के सामने, और उनको बहुत अहमियत हासिल है। और आप ये समझ सकते हैं कि वो जानी मानी चीजें हैं कि जो हर कामयाब वकील अपनी नजर के सामने रखता है और अपने क्लाइंट से भी इस चीज का जो है वो तसल्ली बख्श इम्कान रखता है कि वो इस चीज को फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये हमारी अहम अथॉरिटीज कौन सी हैं और ये किन नुकात को वाज़े करती हैं। सबसे पहले जो हमारी अहम चीज है वो ये है कि अगर हमारा एक मुकदमा है कि जिसके अंदर कोई बाज़ाब्ता नुक्स मौजूद है, क्या इसकी बुनियाद पर अदालत ये कह सकती है कि आपके मुकदमा में फलां नुक्स मौजूद है और आपको इस चीज की दादरसी नहीं मिलेगी? तो इसमें ये चीज कही गई है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत दादरसी से इनकार करे सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके अंदर कोई बाज़ाब्ता नुक्स था, कि उसके अंदर कोई टेक्निकल इरेगुलरिटी थी, तो अदालत कहे कि हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। अब इस चीज को हमारा कौन सा कानून वाजे करता है, आइए देखते हैं। ऑर्डर नंबर है हमारा 7, उसके रूल्स हैं हमारे पास 8 एंड 7। उसमें ये चीज बात बयान की गई है कि मारूदात में बाज़ाब्ता नुक्स की बिना पर साइल को दादरसी से महरूम नहीं किया जा सकता अगर वो जो बात कर रहा है वो मुकदमा के हालात और अजरूए इंसाफ जो है एन उस मौके पर उतरती है कि वो जो बात कर रहा है वो एन वाजे है मुकदमा से भी, तो बजाय इसके कि इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि वो किस चीज के लिए सामने आया है, आबाजाब्ता इरेगुलरिटीज की बुनियाद पर उसे सिर्फ इस वजह से इनकार करें कि उसके अंदर कोई नुक्स था, तो ये चीज नहीं हो सकती। जो शख्स इंसाफ के असूल के लिए आया है उसकी मुकम्मल चाराजोई करने की कोशिश की जाती है। अगर उसके मुकदमा में कोई इरेगुलरिटी है उसको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए और पॉइंट आउट किया भी जाता है, लेकिन इसको ये बुनियाद नहीं बनाया जा सकता कि हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। ये हमारी जो साइटेशन है या अथॉरिटी जो बनती है वो 2012 CLC 206 का पेज है वो बनता है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ 2012 CLC 206। इसके मुतल्लक हमारा कानून, अगर हमने ऑर्डर देखना है इस मौकफ की तायद कहाँ पे हमें मिल सकती है, तो हमारा ऑर्डर 7 है और उसका रूल है 7 और 8। किस चीज के बारे में बयान करता है कि अगर हमारे मुकदमा के अंदर कोई नुक्स मौजूद है, कोई इरेगुलरिटी मौजूद है, उसकी बुनियाद पर रिलीफ से इनकार नहीं कर सकती अदालत। अब दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा मुकदमा है उसके अंदर जो हकायक हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस शख्स ने मुकदमा दायर किया, जो मुद्दई है, वो उनसे इनकार करता है तो इससे मुराद ये है कि वो खुद अपनी ही की गई बातों से इनकार कर रहा है। वो जिन चीजों को बनाए दावा बनाकर लाया है और जिन चीजों पे वो रिलीफ चाह रहा है वो खुद ही उससे इनकार कर रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि जिन हकायक का तस्करा उसने अपने मुकदमा में किया है उसको इस तरह से डील करने की कोशिश कर रहा है कि उन हकायक को छुपा रहा है या फिर उनके उन सवालात के जवाबात मुबहम दे रहा है, इस तरह से दे रहा है कि अदालत उसे ना समझ पाए या अदालत को गुमराह किया जाए या उसके अंदर एम्बिगुअसनेस पैदा की जाए, तो फिर इस सूरत में भी अदालत उस मौकफ को तस्लीम नहीं करती और वो खुद अपने ही नुकसान में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इसके अल्फाज में आपसे तस्करा कर देती हूँ। फरीके मुकदमा की तरफ से अहम हकायक का इनकार, अहम हकायक का इनकार या मुबहम जवाब, ना सिर्फ ऑर्डर 8, उसका रूल है 4 और 3,
ज़ाब्ता दीवानी के बरअक्स है, बल्कि मज़कूरा तर्ज अमल पर अदालतों को नापसंदीदी का इजहार भी करना चाहिए। यानी कि साफ वाज़ेह है कि फलां चीज इससे मुतल्लका नहीं, लेकिन वो वहां पर मामला लेकर जा रहा है। फिर जो चीज पूछी जा रही है उसका जवाब इस तरीके से दे रहा है कि अदालत को समझ ही ना आए। तो ये दोनों चीजें जो है वो खुद उसके अगेंस्ट जाएंगी। उसमें ये तस्लीम किया जाएगा या उसको तसव्वुर कर लिया जाएगा कि ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या ये अदालत का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमारी जो ये अथॉरिटी है इस चीज के बारे में कि आपका हकायक को तस्लीम ना करना और दुरुस्त जवाब ना देना, ये दोनों ही गुमराहकुन है। और 2011 YLR 1097 हमारी अथॉरिटी है जो इस मौकफ को लेकर चल रही है, और इसको जो है वो अलाउ भी किया जाता है और फॉलो भी किया जाता है। और जब अगर आपने ये देखना है कि ये मकसद कहाँ पर मौजूद है हमारे कानून में, तो CPC का ऑर्डर 8 है, उसके 2 रूल्स आपके सामने हैं, 3 और 4, उसको रीड आउट कर लें। आपको मजीद इसके सामने इसकी वजाहत हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो नुक्ता ये है कि ऐसे मामलात, सिंपली मैं आपको बताऊंगी पहले, उसके बाद मैं रीड आउट करती हूँ। ऐसे मामलात जिनका तस्करा आपने अपने मुकदमा में नहीं किया, अपने अपनी प्लेंट में नहीं किया, या आपने जवाबनामा में बेशक नहीं किया, मैं इसको पूरी एक प्लीडिंग का वर्ड यूज करूंगी कि अगर आपने जो चीज गेट करनी है, ठीक है, उसका तस्करा ही नहीं किया मुकदमा में, तो आप उसके बारे में वजाहत भी पेश नहीं कर सकते, आप उसके बारे में शहादत भी पेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक सेटल्ड रूल है कि अदालतें आपको वही कुछ दे सकती हैं जो आप उनसे मांगते हैं, जो हम मुकदमा की सूरत में उसके सामने लेकर आते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा नुक्ता जो कि आपने उसमें नहीं वाजे किया, क्योंकि जब हम दावा बना लेते हैं उसके आखिर पे हम जो है वो एक प्रे लिखते हैं, उसके अंदर जो रिलीफ हम गेट करना चाहते हैं उन रिलीफ को 1 2 3 करके हम ऐड कर देते हैं। और अगर हम उसको वाजे नहीं करते, हालांकि उस रिलीफ का तस्करा हमने नेक्स्ट अगले पहले कंटेंट्स में भी किया होता है, लेकिन फिर हम प्रे में ऐड कर रहे होते हैं, तो उसको हम एक बेटर स्टेटमेंट की शक्ल देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर हम उसका तस्करा नहीं करते अपनी प्लेंट में, और फिर हम उसके बारे में एविडेंसेस रिकॉर्ड करने का सोच रहे हो, एविडेंसेस शहादतें तलब करने का अदालत से पूछ रहे हो, या उस नुक्ते को अदालत के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हो, तो अदालत उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि एक सेटल्ड रूल है कि अदालत आपको वही कुछ दे सकती है जो आप अपनी प्लेंट में उससे मांगते हैं। ठीक है, इसको हम यूं देख लेते हैं कि अमर वाकया जिसको मरूदात में पेश ना किया गया हो, अदालतें उसकी तहकीकात नहीं कर सकती, यानी कि उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती। अदालतें मुकदमात को फ्रीकैन के दवाजात की रोशनी में फैसला करने की पाबंद होती हैं जो उन्होंने अपने मारूदात में सफाई मिसल में पेश किए होते हैं। आपको पता है कि सफा हम साथ लगाते हैं और उसमें बाकायदा तौर पर बयान करते हैं कि ये चीजें जो हैं इसमें मैंने शामिल की हैं। अब ये अथॉरिटी हमारी कौन सी है? ये 2012 CLC, पेज नंबर इसका है 1512, यानी कि 1512 इसका पेज नंबर है। आपको वहां पे मिल जाएगी कि ऐसा अमर जिसकी वजाहत आपने अपने मुकदमा में नहीं की, अदालतें उसके बारे में आपको रिलीफ नहीं दे सकती। और ये कि अदालतें आपको वही कुछ देती हैं जो कि आप उनसे मांगते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आती है कि प्लीडिंग के अंदर जो हम किसी चीज का इकबाल कर लेते हैं, हम उसकी एडमिशन दे देते हैं कि भाई मैं इसको तस्लीम करता हूँ, उसकी हैसियत क्या होती है? इसके बारे में जो हमारे पास अथॉरिटी है वो है 2010 CLC 230, पेज नंबर है। क्या है इसके अल्फाज? कि प्लीडिंग में किया गया इकबाल, जो शख्स उस चीज का इकबाल करता है वो उस इकबाल का पाबंद हो जाता है। एस्टोपल का एक लिहाज से कानून हो गया, और इसके खिलाफ यही इकबाल इस्तेमाल भी हो सकता है कि जब जिस शख्स ने कह दिया कि मैं इस चीज को मानता हूँ, वो एंड है, उस पर लोक लग गया, अब वो आगे कहे कि मैं इसको नहीं मानता, वजूहात ये थी उस टाइम मैंने ऐसे मान लिया, ये वो ऐसी चीज नहीं सुनी जाती। एक बार उसने एडमिशन कर लिया अपने जवाब दावा में, तो इट्स मीन के अब ओके है। और अगर वो बार बार अपने नुक्ता से फिरता है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो खुद अपने लिए जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद क्या चीज आती है कि अर्जी दावा में जिन जरूरी इज्जाए तरकीबी का जिक्र करना होता है, अगर उनका बयान ना किया जाए तो मज़कूरा नुक्ता पर कोई शहादत पेश नहीं की जाएगी। अगेन यही चीज कि जिस शख्स ने अदालत के सामने कोई दादरसी हासिल करनी होती है, उसने यकीनी तौर पर अपनी एक रुदात सुनानी है कि मेरे साथ हुआ क्या था, काज ऑफ एक्शन कब राइज हुआ। तो अगर वो ऐसी चीजें अंदर ऐड कर देता है कि जिसका कोई से फायदा नहीं है, या वो कुछ चीजें मिस कर देता है इंपॉर्टेंट और बाद में उसका तस्करा कर रहा है, तो अदालत जो है वो ये कहती है कि भाई आपने जिन अज्जाए तरकीबी जिन एलिमेंट्स का तस्करा ही अपने मुकदमा अपनी प्लेंट जिसके ऊपर पूरा केस चलना था, ठीक है, नहीं किया, तो मैं किस तरह से अब आपकी ये बात सुन लूं और आपको शहादतें पेश करने का कह दूं। तो इसलिए ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग जो है वो इस हद तक जरूरी है कि कोशिश करें कि जो जो से आपने रिलीफ लेने हैं उनका तस्करा आप पहले से अपने प्लेट में कर दें। इसके बाद आपको होश आए कि ये तो मैंने शामिल नहीं की थी, मैं ये रिलीफ भी हासिल करना चाहता था अदालत से, तो आप उसे कहें कि भाई मैं ये रिलीफ भी लेना चाहता हूँ, तो अदालत उसको नहीं दे सकती। होपफुली कि ये लेक्चर आपके लिए सूदमंद साबित हुआ होगा। इसमें जो मेन कंटेंट्स हैं किसी दावा को दायर करने में हमने किन चीजों को मद्देनजर रखना है पहले से ही उसका हमने तस्करा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।